माँ की दो रोटी। बीबी रसोई में थी। पति तेज़ आवाज़ में बोला, सरिता आज माँ आ रही हैं। मैं माँ को स्टेशन से लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवटों से भर कर कहा, ले आओ। मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ। मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विवेक ने कहा। विवेक सरिता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नज़र आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है। सारी कमियां तो मुझ में हैं बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू हूँ, बेकार पत्नी हूँ। विवेक बोला, सरिता बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ जितने दिन भी माँ यहाँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें, उन्हें समय दें। सरिता गुस्से में बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी कराकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठा करूँगी ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। सरिता बोली, मैं सब समझ रही हूँ। तुम जो समझाना चाहते हो पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था। अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में। तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज़ पर फेंक कर विवेक गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है जिससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ का साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे नहीं पता? सरिता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने में के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों के को पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा, ऐसा क्यों? सरिता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ। विवेक बोला, इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ के लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास गाड़ी, घर, स्टेटस है, जिसकी तो मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ का आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल ख़राब ना हो। सरिता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम विवेक देखोगी जिससे तुम्हें आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विवेक का पहली बार ऐसा रूप देखकर सरिता ने अब चुप्पी साध ली। माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसू का समंदर उमड़ पड़ा। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।